आज आप लोग का महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती का जो पेपर हुआ उसका सामान्य गणित का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन था 7860 रुपये का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज जो है 6 माही दे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, पी मतलब पी कितना का दिया है, 7,860 रुपये, इसको पी बोलते हैं मूलधन को। और रेट यानी दर कितना दिया है, 12%। और समय मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, 1.5 वर्ष। ठीक, और यहाँ गणना कैसे बोल रहा है, 6 माही में करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ होता है कि पी, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, सी आई बराबर पी इंटू 1 + आर अपॉन में कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि 6 माही बोल दिया है। और यहाँ जो समय है उसको कितना से हम लोग ले लेते हैं, 2t ले लेते हैं। ठीक, अब इसको आगे बना देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ठीक, या फिर यहाँ बना देते हैं। यहाँ इसको हम लोग कितना लिए, उसके बाद मिटा दूँगा, 7,860 लिए। ठीक है, यहाँ 1 + कितना हो जा रहा है, रेट कितना था हम लोग के पास, 12% बट्टे में 100। और यहाँ क्या है, 3/2 गुणा 2, तो ये 2 कट गया तो पावर क्या गया, 3। तो हमारे पास आया क्या, 7,860 गुणा 200 हो गया ना, 212/200 गुणा 212/200 और 212/200। जब आप इसको हल कर देंगे तो आपके पास क्या आता है, 9,361.38। ठीक है, ये आपका आता है सी आई। और यहाँ आपको क्या पूछा है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, जो हम लोग का ये आता है 9,361 रुपये। ठीक है, इसको हम लोग कितना से उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 7,860 रुपये। तो हमारा लगभग कितना आएगा, 1501.38 रुपये। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1501.38 रुपये। ठीक है, नीचे वाले को मिटा देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका डायरेक्ट सा नियम था, अगर जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, तो ये दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं। मतलब 820 और 650 कितना आ गया, 70, और ये हो गया 14। और इसको कितना से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 तियाँ 6 और 1 0, 2 पचे 35। तो हम लोग का सही आंसर क्या आ जाएगा, 735। अगला क्या क्वेश्चन आया था, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई थी 25, 39, 34। क्या क्या दिया है, 25, 39 और 34। ठीक है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इस तरह का त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग किस फार्मूला से निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला। और वो क्या है, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। देखिए ए बी सी क्या है, ये तीनों भुजाएं हैं। और s बराबर क्या होता है, a + b + c डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, 25 + 39 + 34 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको जोड़ देते तो आपका आता है कितना, 98। 98 को 2 से विभाजित करने पे आएगा कितना, 49। अब इसका क्षेत्रफल के लिए इस फॉर्मूला में हम लोग इसको रख लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 49 गुणा, अब देखिए 49 में से 49 - 25 गुणा 49 - 39 गुणा 49 - 34। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में है तो इसके बाद क्या हो जाता है, 49 गुणित 24 गुणित 10 गुणित 15। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 420। अंडर रूट निकाल लेंगे तो। ठीक है, ये आपको क्या चीज़ का क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना अधिक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 अधिक है। मतलब 420 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 21। तो हमारा कितना आ गया, 441। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और हमको क्या ज्ञात करना है, एक भुजा को। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 441। 441 किसका अंडर रूट होता है, 21 का। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 21 इकाई। ठीक, अब नीचे वाले को मिटा दे रहा क्योंकि यहाँ नीचे वाला अगला क्वेश्चन करेंगे।
एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने हैं। कितने अर्जित करने हैं? 35%। यदि वो 82 अंक मिलते हैं और वो 23 अंकों से फेल हो जाता है। कितना मिल रहा है? 82, लेकिन उसको कितने कम मिल रहे हैं? 23 अंक से फेल हो जा रहा है। मतलब 35% अगर चाहिए रहता तो इन दोनों का योग कर देते। तो 3 तो कितना हो गया? 5, 8 और 2 कितना हो गया? 10। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 35% के। तो हमारा 1% बराबर क्या हो जाएगा? 105/35। तो 35 दिया कितना होता है? 105। तो 100% बराबर में कितना आ जाएगा? 3 गुणा 100। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 300। ठीक। अगला है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल की प्रतिशत में क्या होगा? देखिए, अगर बोल रहा है कमी करना तो देख रहे एक इसका फॉर्मूला होता है a + - a + - b और ये + - ab/100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक। अब यहाँ देखिए कमी हो रहा है, मतलब ये कितना हम लोग लिख रहे हैं? -50। यहाँ भी कितना कमी हो रहा है? क्षेत्रफल में बोल रहा है, मतलब भुजा गुणा भुजा हो जाता है। मतलब आर का त्रिज्या को आप देखेंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है क्षेत्रफल का πr²। मतलब आर कितने बार यूज़ हो रहा है? 2 बार। तो 2 बार हम लोग माइनस कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या साइन लगा है? माइनस प्लस। देखिए दोनों बार माइनस है, -50 और -50। ठीक है, यहाँ साइन माइनस नहीं होता, सॉरी, बटा में 100। ये 0 0 कट गया। अब ये देखिए -50 - 50 कितना आ गया? -100। और 5 5 कितना होता है? 25। तो हमारा कितना आ गया? 100 में से 25 गया तो -75। तो हमारी कमी कितनी हो जाएगी? 75% की। ठीक। अब अगला है, एक ही आय का 60%। एक ही आय का 60% किसके बराबर है? बी की आय के 75% के बराबर। तो ए और बी का हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं। तो कितना आ रहा है? 75/60। या इसको काट दें तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। तब बी की आय ए की आय से के x% के बराबर है। तो बी की आय कितनी है? 4। ए की आय कितनी है? 5। और गुणा में कितना? 100%। ठीक है, जब इसको करेंगे तो कितने बार में कटा? 20 बार में। 20 चौके कितना हुआ? 80%। तो ए की आय के कितने बराबर है? 80% के बराबर है। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जोड़ने पर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मतलब आपको यहाँ पर CI का वैल्यू कितना दिया है? 3 सही 3/8। अगर इसका मूलधन P है तो ये कितना हो जाएगा? 3 सही 3/8 P। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? 3 8 24 + 3 27/8 P। और CI का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100 का। अब यहाँ कितना समय दिया है? टाइम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ P है, यहाँ कितना दिया? 27/8 P। यहाँ क्या है? 1 +, यहाँ हम लोग को ब्याज की दर ज्ञात करना है, R/100। और समय कितना दिया है? 3। अब देखिए P से तो P कट गया। अब यहाँ देखिए क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2 का क्यूब। और यहाँ कितना है? 1 + R/100 का क्यूब। ये क्यूब और क्यूब कट गया, तो 3/2 बराबर क्या हो गया हमारा? 1 + R/100। ये एक अब किधर चल जाएगा? इधर। तो 3/2 - 1 बराबर R/100। अब इसको माइनस करेंगे तो 1/2 बराबर R/100। और ये 100 इधर चले जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? 100/2 या फिर 50%। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब E के साथ जुड़ने पर सभी पाँचों का औसत 49 वर्ष है। E की आयु कितनी है? अगर 5 वर्ष पहले A, B और D की औसत आयु कितनी थी? 45। तो अभी कितनी हो जाएगी? ABCD की औसत आयु कितनी हो जाएगी अभी वाले में? 50 वर्ष, क्योंकि 5 जुड़ जाएगा। तो हम लोग इसका योग कैसे कर सकते हैं? 50, कितने लोग हैं? 4 लोग, मतलब इन चारों का योग कितना है? 200। लेकिन 5 लोग मतलब E के जोड़ने पर ABCDE कितनी हो गई? औसत आयु 49। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 49 × 5। तो ये आएगा कितना? 245। अब दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 45 का, जो किसके जुड़ने पे आ रहा है? E के। तो E की आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। अब अगला है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या मान लेते हैं। पहला मान लेते हैं x, दूसरा x + 2, तीसरा मान लेते हैं x + 4।
इनका औसत निकालें तो कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइड कितना से करेंगे, भाग कितना से देंगे, 3 से। तो ये कितना हो गया, 3x प्लस 6 डिवाइड बाई 3। तो ये कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 2। तो इसका औसत कितना है, x प्लस 2। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, प्रथम संख्या के ये जो इसका औसत है x प्लस 2, इसके प्रथम संख्या मतलब प्रथम संख्या कितना है, x के 1/3 मतलब तिहाई के से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो 12 यहाँ जोड़ दिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 3 नीचे में है तो 3 का हर तरफ गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 6 क्योंकि 3 दूना 6 हो गया, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ हो जाएगा कितना, 12 36। इस x को इधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं, तो 3x माइनस एक्स बराबर 36 माइनस में 6, तो 2x बराबर आपका 30, तो x बराबर आपका 15 आ गया। ठीक है, तो सबसे अंतिम संख्या ज्ञात करें। अब सबसे अंतिम संख्या कौन सी हो गई, x प्लस 4। x प्लस 4 मतलब x बराबर कितना है, 15। 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, इसको मिटा देते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था इसका। एक दुकानदार ने एक रेडियो 960 रुपये में बेचा तो उसे क्रय मूल्य का 1/5 की हानि हुई। 1/5 की हानि मतलब इसको परसेंट में बदल देंगे तो कितना परसेंट आएगा, 20% की हानि हुई। तो 960 में कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20%, मतलब 80% का दाम कितना है, 960, तो 100/80 कर देते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ गया, 1200। तो क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब इसका मूल्य 1200 था लेकिन वो बेचा कितना में, 960। अब 20% लाभ कमाने के लिए तो 1200 में 20% का लाभ मतलब 120/100। तो 0 0 कट गया, तो 12 गुणित 12 कितना होता है, 144 0। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1440। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका ये सभी सवाल सही बना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।